बच्चों करें शुरू क्या? लास्ट टॉपिक हमारा मगध साम्राज्य चल रहा था। मगध साम्राज्य में एक मौर्य साम्राज्य का टॉपिक पढ़ रहे थे। मगध साम्राज्य में मैंने बताया था एक हर्यक वंश होता था, एक शिशुनाग वंश होता था, एक नंद वंश होता था, एक मौर्य वंश होता था। मौर्य वंश में हमने चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ लिया था। कौन सा पढ़ लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य। आज का बेटा हमारा जो टॉपिक रहेगा ना, चंद्रगुप्त मौर्य का एक बेटा होता था जिसका नाम क्या था? बिंदुसार। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? मौर्य साम्राज्य में किसके बारे में पढ़ेंगे? बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। कल मैंने एक बताया था कि 305 ईसा पूर्व एक युद्ध हुआ था, पहला अंतरराष्ट्रीय युद्ध। किसके बीच में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? सेल्यूकस निकेटर के बीच में हुआ। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्या मिले थे? काबुल मिला था, कंधार मिला था और हेरात मिला था। और इसने कितने हाथी दिए थे उसको? 500 हाथी दिए थे। अब क्या था बेटा, इस सेल्यूकस निकेटर के दरबार में एक इतिहासकार रहता था, मेगस्थनीज। कौन रहता था? मेगस्थनीज। और इसने ना किसके दरबार में भेज दिया उसको? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया। और इसी मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। और मैंने बताया था मेगस्थनीज की इंडिका हमें किस वंश के बारे में जानकारी देती है? मौर्य वंश के बारे में जानकारी देती है। यहां से बेटा दो क्वेश्चन बनेंगे। एक तो क्वेश्चन पहला बनेगा कि ये जो मेगस्थनीज है ये किसके दरबार में रहा करता था? सेल्यूकस निकेटर के दरबार में रहा करता था। और किस युद्ध के बाद में ये चंद्रगुप्त मौर्य के पास आया? तो 305 ईसा पूर्व इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ ना, इसके बाद ये किसके दरबार में आ गया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आ गया। ठीक है। इसने तो उसको कितने हाथी दिए थे? 500। इसको क्या मिला? काबुल, कंधार, हेरात प्लस मेगस्थनीज मिला था। याद रह जाएगा ना? मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या रहेगा? इंडिका रहेगा। सबसे ज्यादा बेटा मेगस्थनीज की पुस्तक पूछी जाती है, इसकी पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका था। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। वो स्टोरी तो बताई थी ना, इसका नाम बिंदुसार क्यों पड़ा? ठीक है, क्योंकि इसके ना मां ने क्या पी लिया था? गलती से जहर पी लिया था। और उस जहर के टाइम में ना बिंदुसार का जन्म होने वाला था। इसके माथे पर उस जहर का क्या आ गया था? बिंदु। जब चाणक्य ने इसकी मां की कोख को चीरा ना, तो उसके माथे पर क्या था? बिंदु। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था? बिंदुसार पड़ा था। बिंदुसार है ना, इसे अमित्र घात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये बहुत बार आता है, अमित्र घात। ये पंतांजलि की एक पुस्तक होगी जिसका नाम होता था महाभाष्य। इसमें इसे क्या कहा गया? अमित्र घात कहा गया। लिख लो, पंतांजलि की पुस्तक महाभाष्य में बिंदुसार को क्या कहा जाता था? अमित्र घात कहा जाता। लिख लो, पंतांजलि की पुस्तक महाभाष्य में बिंदुसार को क्या कहा जाता था? तो इसकी पुस्तक में इसे क्या कहा जाता था? बता दो। अमित्र घात कहा जाता था। और जो सांची का स्तूप है ना, सांची का स्तूप है, सांची के स्तूप में ना बिंदुसार का नाम क्या था? बिंदुसार था। ठीक है। वो पूछेगा किस स्तूप में बिंदुसार का नाम हमें बिंदुसार मिलता है? तो सांची के स्तूप में ना हमें बिंदुसार का नाम क्या मिलता है बेटा? बिंदुसार मिलता है। और पंतांजलि की महाभाष्य में इसे क्या कहा जाता था? अमित्र घास। एक यूनानी, ठीक है, यूनानी इतिहासकार भी है ना, इसे अमित्र घात कैसे थे? लिख लो, यूनानी इतिहासकार भी इसे क्या कहते थे? अमित्र घात कहते थे। यूनानी इतिहासकार। और ये मेगस्थनीज था, ये यूनानी था ना, सेल्यूकस निकेटर के, यानी सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति और उसके दरबार में रहता था, ये भी यूनानी था। यूनानी इतिहासकार इसे क्या कहते थे? अमित्र घात कहते थे। पुराणों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? पुराणों में भद्रसार। पुराणों में लिख लो, इसे क्या कहा गया है? भद्रसार कहा गया है। लिख लो,
पुराणों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार कहा गया है। लिख लो, पुराणों में बिंदुसार को क्या कहा गया था? भद्रसार कहा गया था। लिख लो, पुराणों में बिंदुसार को क्या कहा गया था? भद्रसार। और जैन ग्रंथों में ना बिंदुसार को सिंह सेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंह सेन कहते हैं। ये चारों नाम बेटा एग्जाम में आ चुके हैं। अमित्र घात इसे किसने कहा था? यूनानियों ने कहा। और पंतंजलि की पुस्तक कौन सी थी? महाभाष्य। उसमें कहा गया इसको अमित्र घात कहा गया। और इसे पूछे ना, यूनानी भी अमित्र घात कहते थे। ठीक है, सिंह सेन इसे किस में कहा गया था? जैन ग्रंथों में कहा गया। भद्रसार इसे किस में कहा गया? पुराणों में कहा गया। ठीक है, और एक इसे क्या कहा जाता था? बिंदुसार किस स्तूप में कहा गया? सांची के। चार नाम याद रखना, यूनानी और पंतंजलि की महाभाष्य में अमित्र घात, सांची के स्तूप में बिंदुसार, पुराणों में भद्रसार, और जो आपका सिंह सेन है जैन ग्रंथों में से क्या कहा जाता है? सिंह सेन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बिंदुसार को कहा जाता है। ये बेटा 298 ईसा पूर्व से, कई किताबें 97 भी दिखाती है, 273 ईसा पूर्व राजा रहा था। ये राजा कब से कब तक रहा था? 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व क्या रहा था? ये राजा रहा था। कब से कब तक रहा था? 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक क्या रहा था? राजा रहा था। एक बार ये क्वेश्चन आया था, सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार था। सम्राट अशोक के, क्योंकि इसके बाद हम सम्राट अशोक पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे, तो सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। अब बिंदुसार है ना, ठीक है, ये प्यारे बच्चों अगर देखा जाए ना, मतलब है किसके बाद राजा बना था? चंद्रगुप्त मौर्य का पेपर में आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या था? बिंदुसार था। क्या था? बिंदुसार। अब है ना, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। इसकी 16 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 16 पत्नियां थी और 101 बच्चे थे। लिख लो, इसकी 16 पत्नियां होती थी और कितने बच्चे होते थे? 101 बच्चे थे। लिख लो, इसकी 16 पत्नियां थी और कितने बच्चे थे? 101 बच्चे थे। ठीक है, कितनी पत्नियां थी इसकी? 16 पत्नियां थी और कितने बच्चे थे? 101 बच्चे थे। ठीक है, महाभारत में हम पढ़ते हैं ना, ठीक है, कि कौरव कितने होते थे? 100 होते थे। पांडव कितने होते थे? 5 होते थे। पहले 100 बच्चों का होना कोई बड़ी बात है नहीं होती थी। ठीक है, आज से पहले है ना, ये एक कहावत थी, हम 2 हमारे 2। ठीक है, पहले कहावत होती थी हम 2 हमारे 100। ठीक है, ये कहावत थी हम 2 हमारे 100। ठीक है, तो ये मतलब है चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटा था उसका नाम क्या था? बिंदुसार। कितनी पत्नियां थी इसकी? 16 पत्नियां थी। कितने बच्चे थे? 101 बच्चे थे। ठीक है, जैसे ये स्लोगन तो जब हम छोटे होते थे ना, स्कूल में रैलियां निकाली जाती थी, हम 2 हमारे 2, ये मतलब रैलियां निकाला करते थे। अब आज का टाइम आ गया बेटा, हम 2 हमारा 1, ये आ गया। अगर है ना पहला लड़का हो गया ना तो आगे वो जाएंगे ही नहीं। ठीक है, पहली लड़की हो गई तो लड़के के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, और आने वाले टाइम में ये भी स्लोगन मिलेगा, हम 2 हमारा कोई नहीं। ठीक है, ये भी टाइम आने वाला है, 25-30 साल बाद देख लेना, ये भी टाइम आ जाएगा। ठीक है, बोला पैसा किसके लिए कमाना है? बोला कमाओ और उड़ाओ, बस यही जिंदगी रहेगी आने, क्योंकि हम फॉरेन कल्चर को एडॉप्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी 16 पत्नियां थी और कितने बच्चे थे? 101 बच्चे थे। ठीक है, कहते हैं एक बार ना इसने सीरिया, ठीक है, सीरिया का एक राजा होता था एंटीयोकस। ठीक है, इसको ना एक पत्थर लिखा। क्या लिखा इसने? एक पत्थर लिखा। लिख लो, इसने सीरिया के राजा, लिख लो, किसको पत्थर लिखा? एंटीयोकस को पत्थर लिखा। लिख लो, इसने सीरिया के राजा एंटीयोकस को क्या लिखा? पत्थर लिखा कि आप है ना सीरिया से हमारे लिए ना एक तो भेजो अंजीर भेजो। क्या भेजो? अंजीर भेजो, और एक भेजो अंगूरी शराब। कौन सी शराब भेजो?
अंगूरी शराब भेजो और एक भेजो अपना दार्शनिक। क्या भेजो? अपना दार्शनिक भेजो। ठीक है, इसने किसको पत्र लिखा? सीरिया के राजकुमार, राजकुमार का नाम क्या था? एंटियोकस होता था। इसने सीरिया के राजकुमार को पत्र लिखा कि हमें क्या भेजो आप? अंजीर भेजो और क्या भेजो? अंगूरी शराब और एक दार्शनिक भेजो। ठीक है, पुराने टाइम में ना जो मतलब हमारा जो विचारों का आदान प्रदान होता था ना, वो पत्रों के माध्यम से होता था। किसके माध्यम से होता था? पत्रों के माध्यम से होता था। आजकल तो ईमेल आ गया, जीमेल आ गया, व्हाट्सएप्स आ गया। ठीक है, आने वाले टाइम में डाकिया है ना, इसका जो पद है ना वो डायनासोर हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा डाकिया आने वाले टाइम में। देख लेना 90% तो डाकिये का काम चला ही गया है। ठीक है, पुराने टाइम में बेटा पत्राचार हुआ करता था। कबूतर है ना वो संदेश भिजवाने का क्या किया करता था? काम किया करता था। अब डाकिया आया तो कंप्यूटर का जो कबूतर था उसका काम लुप्त हो गया ना। कबूतर सुना है आपको? संदेश भिजवाता है। ठीक है, पहले वो गाना नहीं बना था कबूतर जा जा जा? ठीक है, वो इसी पर बना था। कबूतर क्या भिजवाया करता था? संदेश भिजवाया करता था। पत्र नहीं पढ़े आपने? पत्रों का पता नहीं है आपको? ठीक है, स्कूलों में इन पत्रों ने काफी लड़ाइयां करवाई थी। ठीक है, लड़ाइयां इन दी सेंस क्या होता? अब सपोज करो मेरी किसी के साथ बनती नहीं थी ना, मैं एक फीलिंग वाला पत्र लिखकर किसी के बैग में डाल देता, नीचे लिख देता तुम्हारा अमित। क्या लिख देता? अब है ना अमित की सर्विस हो जाती, क्योंकि लेटर वो प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचना ही पहुंचना है। अब अमित बेचारा मारा जाता। अगर कोई प्रिंसिपल है ना इंटेलिजेंट भी होते थे, ऐसी बात नहीं है, वो इंटेलिजेंट होता ना, वो कहता लिखाई मिलाओ। क्या मिलाओ? इस पत्र की लिखाई मिलाओ। अब लिखाई मिलाने में वो लिखने वाला मारा जाता। तो इन पत्रों ने कई लड़ाइयां करवाई थी बचपन में। तो इसने क्या लिखा था? एक पत्र लिखा, बोला या तो भिजवा दो अंजीर और भिजवाओ अंगूरी शराब। तो इस सीरिया के राजकुमार ने वापिस पत्र बोला हम अंजीर भी भिजवा देंगे, अंगूरी शराब भी भिजवा देंगे, लेकिन हम दार्शनिक आपके पास है नहीं भेजेंगे। तो इसकी कितनी डिमांड पूरी हुई? 2। और ये एंटियोकस ने भेजा किसको? डाइनिसिस को। किसको भेजा? डाइनेमेकस को। डाइनेमेकस को भेजा, लिख लो। ठीक है, एंटियोकस ने किसको भेजा? डाइनेमेकस को भेजा। ठीक है, इसके दरबार में डाइनेमेकस क्या लेकर आया था? अंजीर लेकर आया था और अंगूरी शराब लेकर आया था। लिख लो, इसके दरबार में कौन आया था राजदूत बनकर? भेजा किसने था बेटा? एंटियोकस ने। और आया कौन था? डाइनेमेकस आया था। आया कौन था? डाइनेमेकस। भेजा किसने था? एंटियोकस ने भेजा। किसको? डाइनेमेकस को भेजा। कहां से आया था ये? सीरिया से। क्या लेकर आया था? अंगूरी शराब लेकर आया था। और क्या लेकर आया था? अंजीर लेकर आया। अंजीर देखे हैं क्या? ठीक है, अंजीर होते हैं ना, ये कहते हैं कि जो एथलीट लोग होते हैं ना, वो सुबह सुबह अंजीर खाते हैं। ठीक है, ये स्टेमिना बूस्ट करने का क्या करता है? काम है, करता है। और ये वजन घटाने में भी क्या होता है? सहायक होता है। अंजीर है ना, इसका सेवन हमें है ना रूटीन में 1-2 अंजीर हमें खाने चाहिए। ठीक है, इससे मतलब बहुत अच्छे होते हैं ये अंजीर। तो इसने अंजीर मंगवाई थी और क्या मंगवाई थी? अंगूरी शराब मंगवाई थी। 2 चीजें पूरी हो गई, लेकिन क्या पूरी नहीं हुई? इसकी डिमांड दार्शनिक की। ठीक है, फिर इसने एक मतलब इसके दरबार में एक आया मिस्र से। ठीक है, कौन आया? मिस्र के राजकुमार का नाम था टोलमी सेकंड। टोलमी सेकंड फिलाडेल्मस, नाम अजीब है, फिलाडेल्मस। टोलमी सेकंड याद रख लेना, बहुत काम चल जाएगा। इसने भेजा इसके दरबार में डायनिसिस को। किसको भेजा? डायनिसिस। तो इसके दरबार में यही क्वेश्चन आया था, डायनिसिस कहां से आया था? मिस्र से आया था। इसके दरबार में डायनिसिस कहां से आया था बेटा? मिस्र से आया था। ठीक है, वो पूछेगा डायनेमेकस क्या लेकर आया था? अंजीर और जो अंगूरी शराब लेकर आया था। आपसे पूछे डायनिसिस क्या लेने आया था? ठीक है, कुछ लेने नहीं, ये फीलिंग लेने आया था। ठीक है, बस घूमने आया था, ये कुछ लेकर नहीं आया अपने साथ, ये केवल है ना भारत भ्रमण पर आया था। तो मिस्र का ना पूछा जाता है कौन सा व्यक्ति इसके टाइम में आया था? डायनिसिस आया था। ठीक है, और सीरिया से पूछे तो कौन आया था? डाइनेमेकस आया था। सीरिया का राजकुमार पूछे तो एंटियोकस था,
और यहाँ का राजकुमार टोलमी सेकंड फिलाडेल्मस था। टोलमी सेकंड याद रख लेना। ये 4 नाम याद रहे ना तो बहुत अच्छी बात है। 4 ना रहे तो 2 नाम तो याद करने ही होंगे। एक तो डायनेमेकस याद करना है और एक डायनिसिस याद करना है। डायनेमेकस आया था सीरिया से और डायनिसिस आया था मिस्र से आया था। कहां से आया था? मिस्र से आया था। याद रह जाएगा ना। ठीक है, इसकी कितनी पत्नियां बताई बेटा? बच्चे कितने थे? 101 बच्चे थे। अब हमें 101 बच्चों का नाम याद है नहीं करना है। 101 का तो बिंदुसार को भी याद नहीं रहता होगा। ठीक है, अब 101 का कैसे नाम याद करेंगे? ठीक है, मतलब जो नाम आया वो नाम निकाल दिया। 101 नाम भी खत्म हो जाते हैं, क्या नाम रखेंगे बच्चे का? ठीक है, तो सभी के आपको भी इसको याद नहीं है तो हम क्यों याद करें? केवल 3 के याद रखने हैं। कितने याद करने हैं? एक तो था सम्राट अशोक। कौन था बेटा? सम्राट अशोक याद रखना। एक याद रखना है आपको सुसीम। क्या याद रखना है? सुसीम। एक ही इसका याद रखना है तिस्य। तिस्य। ये 3 बेटे याद रख लेना इसके, सम्राट अशोक, सुसीम और तिस्य। लिख लो, इसे तिस्म भी बोल दिया जाता है, तिस्य या तिसम। ये इसके 3 बेटे याद रखने हैं, सम्राट अशोक, सुसीम और तिस्य। सम्राट अशोक, सुसीम और तिस्य किसके बेटे होते थे बेटा? बिंदुसार के बेटे होते थे। ठीक है, अब है ना सिंपल सी बात है कि मैंने आपको बताया था बिंदुसार के दरबार में भी चाणक्य रहता था ना। कौन रहता था इसके दरबार में? चाणक्य। ये कहते हैं चाणक्य को ना अपना क्या मानता था? दुश्मन मानता था। दुश्मन इन दी सेंस इसे कहता है तू मेरी माँ का क्या है? हत्यारा है। ठीक है, देख लो, ये चाणक्य को क्या माना करता था? अपनी माँ का हत्यारा माना करता था बिंदुसार। लिख लो, बिंदुसार चाणक्य को अपनी माँ का हत्यारा माना करता था। लिख लो, बिंदुसार चाणक्य को अपनी माँ का क्या माना करता था? हत्यारा माना करता था। लिख लो, बिंदुसार चाणक्य को क्या माना करता था? अपनी माँ का हत्यारा माना जाता था। ये मानता था कि चाणक्य की वजह से ना मेरी माँ की क्या हुई है? मृत्यु हुई है। तो चाणक्य को ये अपनी माँ का क्या माना करता था? हत्यारा माना करता था। तो इसके ना मतलब इसके टाइम में 2 प्रधानमंत्री थे। क्या थे? प्रधानमंत्री। एक का नाम था राधा गुप्त। बिंदुसार के ना टाइम में कितने प्रधानमंत्री थे? 2। एक का नाम राधा गुप्त था, एक का नाम विक्रम भट्ट था। लिख लो, इसके टाइम में 2 प्रधानमंत्री होते थे। एक का नाम राधा गुप्त होता था और एक का नाम क्या होता था? विक्रम भट्ट होता था। लिख लो, एक का नाम राधा गुप्त होता था और एक का नाम क्या होता था? विक्रम भट्ट होता था। ये पेपर में आता है। इसके टाइम में कितने सेनापति थे? 2 सेनापति थे। लिख लो, इसका मंत्री प्रधानमंत्री कह लो, सेनापति कर लो, एक ही बात है। लिख लो, इसका मंत्रिमंडल सबसे बड़ा होता था। इसका जो मंत्रिमंडल होता था ना वो सबसे बड़ा होता था। लिख लो, इसका मंत्रिमंडल है ना वो सबसे क्या होता था? बड़ा होता था। और 500 मंत्री होते थे इसके मंत्रिमंडल में। लिख लो, कितने मंत्री हुआ करते थे? 500 मंत्री हुआ करते थे। लिख लो, इसके मंत्रिमंडल में, इसका मंत्रिमंडल क्या हुआ करता था बेटा? सबसे बड़ा हुआ करता था। इसके मंत्रिमंडल में कितने मंत्री होते थे? 500 मंत्री होते थे। ये पेपर में आता है। इसका जो मंत्रिमंडल होता था ना वो सबसे क्या होता था? बड़ा होता था। और इसके मंत्रिमंडल में कितने मंत्री थे? 500 मंत्री थे। इसके मंत्रिमंडल में कितने मंत्री होते थे? 500। और इसका मंत्रिमंडल क्या होता था? सबसे बड़ा होता था। मंत्री कितने होते थे? 500 मंत्री थे और इसका मंत्रिमंडल क्या होता था? सबसे बड़ा होता था। ठीक है, इसके 2 प्रधानमंत्री बताना, राधा गुप्त और विक्रम भट्ट। ठीक है, विक्रम भट्ट याद ना रहे ना तो भी काम चल जाएगा, लेकिन राधा गुप्त याद जरूर करना है क्योंकि इसका बेटा बनेगा सम्राट अशोक। उसका मंत्री या प्रधानमंत्री कौन था? राधा गुप्त। राधा गुप्त पक्का याद करना है। ठीक है, दोनों याद हो तो दी बेस्ट है। एक विक्रम भट्ट और एक राधा गुप्त और एक चाणक्य। ठीक है, चाणक्य से नफरत जरूर करता था लेकिन चाणक्य भी इसके टाइम में प्रधानमंत्री होता था। लेकिन ये ज्यादातर राय किससे लिया करता था? राधा गुप्त और विक्रम भट्ट से क्या लिया करता था? राय लिया करता था। एक बार आया था बिंदुसार है ना
आपको पता है बिंदुसार का पिता कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य है ना, मैंने आपको बताया था किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को मानता था। और जैन धर्म की शिक्षा इसने किससे ली थी? भद्रबाहु से ली थी। और बिंदुसार पेपर में पक्का आता है ये किस संप्रदाय को मानता था? आजीवक संप्रदाय को मानता था। लिख लो बिंदुसार, ये कोई ब्राह्मण संप्रदाय का ही पार्ट होता था, आजीवक संप्रदाय। लेकिन पेपर में यही क्वेश्चन आता है बिंदुसार किस संप्रदाय को मानता था? आजीवक संप्रदाय को मानता था। लिख लो बिंदुसार किस संप्रदाय को माना करता था? बता दो। आजीवक संप्रदाय को माना करता था। ये तीनों बाप बेटे है ना, तीनों अलग धर्म मानेंगे। सम्राट अशोक आएगा ना, वो बौद्ध धर्म को मानेगा। किसको मानेगा? बौद्ध धर्म। दादा था सम्राट अशोक का, जैन धर्म को मानता था। पिता आजीवक संप्रदाय को मानता था। और सम्राट अशोक है बौद्ध धर्म को मानेगा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य है ना जैन धर्म को, ये पेपर में आ चुका है। बिंदुसार किसको मानता था? आजीवक संप्रदाय को मानता था। अब है ना इसके टाइम में ना, ठीक है, जो एक जगह है तक्षशिला। कौन सी जगह थी? तक्षशिला। तक्षशिला जो जगह है ना, इसका ना जो मतलब राज्यपाल होता था ना, वो होता था सुसीम होता था। कौन होता था बेटा? सुसीम होता था। और जो अवंती 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 को आजकल बोलते हैं उज्जैन। क्या बोलते हैं बेटा? उज्जैन। इसीलिए महाकाल को ना अवंती नरेश बोला जाता है। आप महाकाल उज्जैन जाओगे ना, वह अवंती नरेश लिखा होता है महाकाल। ठीक है, आप कभी भी जाना, मध्य प्रदेश में एक जगह है उज्जैन। ठीक है, जैसे कहते हैं ना काल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भगत हो मेरे महाकाल का। ठीक है, अभी शिवरात्रि भी आ रही है ना। ठीक है, तो अवंती कहां पर है? उज्जैन। ठीक है, यहाँ का राज्यपाल होता था सम्राट अशोक। ठीक है, यहाँ का राज्यपाल कौन होता था? सम्राट अशोक। ठीक है, यहाँ का क्या होता था बेटा? राज्यपाल। यानी राजा बनने से पहले ना तक्षशिला का राज्यपाल कौन होता था? सुसीम होता था। और सम्राट अशोक कहाँ का होता था? उज्जैन, अवंती का। अवंती ना ये तो उज्जैन आ जाएगा। अवंती की महाजनपद करवाया था ना उज्जैनी। अवंती की कैपिटल कौन सी होती थी? उज्जैनी होती थी, वही महाजनपद है अवंती। ठीक है, तो ये अवंती का क्या होता था? राजकुमार होता था। एक बार क्या होता है बेटा कि जो तक्षशिला सुसीम है ना, ठीक है, इस जो मतलब बिंदुसार का सेनापति मैंने बताया था प्रधानमंत्री होता था विक्रम भट्ट। विक्रम भट्ट है ना, वो किसको राजा बनाना चाहता था? सुसीम को। और जो राधा गुप्त है ना, इसका दूसरा प्रधानमंत्री, वो राजा किसको बनाना चाहता था? अशोक को। ये पक्ष पूछा जा सकता है कि विक्रम भट्ट किसके पक्ष में था? सुसीम के पक्ष में था। विक्रम भट्ट है ना जो बिंदुसार का प्रधानमंत्री, वो किसके पक्ष में रहता था? हमेशा सुसीम के। और राधा गुप्त किसके पक्ष में रहता था? हमेशा सम्राट अशोक के पक्ष में रहता था। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा, एक दिन ना तक्षशिला में विद्रोह हो गया। क्या हो गया? तक्षशिला में विद्रोह हो गया। अब तक्षशिला का जो राज्यपाल था कौन था? सुसीम था। ओबियस सी बात है, जब भी बेटा कोई विद्रोह होगा ना, ठीक है, तो राजा हमेशा है ना या तो खुद जाएगा, अगर खुद नहीं जाएगा ना अपने बड़े बेटे को भेजेगा। ठीक है, तो बिंदुसार के टाइम में विद्रोह कहां हो गया? तक्षशिला। वर्तमान में पाकिस्तान में है ये तक्षशिला। ठीक है, तो तक्षशिला में क्या हो गया? विद्रोह हो गया। तो विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा जाएगा? सुसीम को, क्योंकि बड़ा बेटा था। सुसीम गया विद्रोह को दबाने में। सुसीम क्या हो गया? नाकाम हो गया, असफल हो गया। ठीक है, और अब भेजा गया छोटे बेटे को, जिसका नाम क्या था? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक को ना फोन कॉल लगाया गया कि बेटा तेरी अब हमें जरूरत है। तो सम्राट अशोक है ना दौड़ा दौड़ा कहां से आया? अवंती उज्जैन से आया। और किस पर चढ़ाई कर दी? तक्षशिला। और सम्राट अशोक इस विद्रोह को दबाने में क्या रहा? सफल रहा। बिंदुसार ने पहले भी कहा था कि जो इस विद्रोह को दबाएगा ना वही अगला क्या बनेगा? राजा बनेगा। सुसीम विद्रोह को दबाने में क्या हो गया? असफल हो गया। और सम्राट अशोक ने इस विद्रोह को क्या कर दिया? दबा दिया। तो 99% ये खबरें फैल गई कि अगला राजा कौन बनेगा? सम्राट अशोक बनेगा। लेकिन ना बेटा बिंदुसार है ना, ये किसको राजा बनाना चाहता था? बिंदुसार है ना, ये राजा किसको बनाना चाहता था? सम्राट
अशोक को राजा नहीं बनाना चाहता था, सुसीम को बनाना चाहता था। बिंदुसार किसको राजा बनाना चाहता था? सुसीम को। और मतलब राजा बनने के लिए जो प्रतिस्पर्धा की लड़ाई थी वो किसने जीत ली? अशोक ने जीत ली। ठीक है, अब क्या हुआ, एक दिन ना बिंदुसार बीमार हो गया। कौन बीमार हो गया बेटा? बिंदुसार क्या हो गया? बीमार हो जाता है। बिंदुसार क्या हो गया? एक दिन बीमार हो गया। कौन बीमार हो गया? बिंदुसार बीमार हो गया। और बिंदुसार है ना, ये बीमार हुआ ना, बिंदुसार अगला राजा किसे बनाना चाहता था? सुसीम को। और राजा बनने के लिए काबिल कौन था? सम्राट अशोक था। तो बिंदुसार है ना, ठीक है, इसके टाइम में दोबारा क्या हो गया? तक्षशिला में विद्रोह हो गया। इस बार उस विद्रोह को दबाने के लिए गया हुआ था, सुसीम भी गया था क्योंकि तक्षशिला का वो राज्यपाल था। और बिंदुसार ने ना सम्राट अशोक को भी भेजा, बेटा तू इस बार दोबारा उस विद्रोह को दबा कर आ। तो इस बिंदुसार ने ये गेम खेला। इसने सोचा कि सम्राट अशोक विद्रोह को दबाने जाएगा, इतने में ना तू पीछे से किसको राजा बना देना? सुसीम को। क्योंकि तक्षशिला के जो विद्रोह है ना, उसको दबाने के लिए ना दोनों गए हुए थे। सम्राट अशोक भी गया हुआ था और कौन गया हुआ था? सुसीम। सुसीम तो वहां का राज्यपाल था, तो वो तो विद्रोह दबा रहा था। और सम्राट अशोक को किसने भेज दिया पीछे से? बिंदुसार ने। और बिंदुसार ने गेम खेला। और बिंदुसार ने ना विक्रम भट्ट किसके पक्ष में था? और विक्रम भट्ट को कहा कि तू है ना सुसीम को क्या बुला ले, उस विद्रोह से वापिस बुला ले। तो विक्रम भट्ट ने ना, ठीक है, संदेशा भिजाया सुसीम को, बोला तक्षशिला के विद्रोह को तू छोड़ दे, भाड़ में जाए तक्षशिला, ठीक है, तेरे को क्या बनना है? राजा बनना है। तू जल्दी से कहां आ जा, यहां पर आजा, बिंदुसार तेरे को क्या बना देगा? राजा बना देगा। तो इसके पास पत्र भिजवाया गया। इधर है ना, ठीक है, जो राधा गुप्त है वो किसको राजा देखना चाहता था? सम्राट अशोक को राजा देखना चाहता था। और इसने ना, राधा गुप्त ने ना, सम्राट अशोक का एक भाई मैंने बताया था तिस्य या तिसम होता था, उसको कहा कि तू जा और किसको बुला कर ला? सम्राट अशोक को बुला कर ला, जल्दी से जल्दी बुला कर ला। और उसको कहना अगर देर हो गई ना तो तू तक्षशिला ही संभालते रहना, राजा कोई और बन जाएगा। ठीक है, अब एक तो हम किसी सेनापति के हाथों पत्र भेजे और एक भाई के हाथों पत्र भेजे। सेनापति को ना इतना मतलब जितनी लालसा सेनापति में होती है ना, उससे कहीं ज्यादा भाई में क्या होता है? प्रेम होता है। तो उस सेनापति से पहले कौन पहुंच गया? तिस्य। किसके पास पहुंच गया? सम्राट अशोक के पास पहुंचा। बोला भाई पिता की तबीयत खराब हो गई है, वो कभी भी टाइम दुनिया छोड़ सकते हैं। और अगला राजा वो विक्रम भट्ट किसको बनाना चाहता है? सुसीम। तक्षशिला ने उस विद्रोह को छोड़ करना सम्राट अशोक है ना, किससे? सुसीम से पहले कौन पहुंच गया? सम्राट अशोक। और वहां जाते ही देखता है कि 273 ईसा पूर्व किसकी मृत्यु हो गई? बिंदुसार की क्या हो गई? मृत्यु। और बिंदुसार की मृत्यु के बाद है ना, ठीक है, तो अशोक का क्या हुआ? राज्यरोहण हुआ। अशोक का एक राज्यरोहण होता है और एक होता है गद्दी पर। कब बेटा? दोनों में अंतर होता है। तो सम्राट अशोक का राज्यरोहण कब हुआ बेटा? 273 ईसा पूर्व हुआ। 273 ईसा पूर्व किसका राज्यरोहण हुआ? सम्राट अशोक को अगला राजा घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, अब सुसीम दौड़ा दौड़ा आया, 5 मिनट का सुसीम का अंतर था। पहले कौन पहुंच गया? सम्राट अशोक। और सुसीम आते ही बोलता है कि तू मेरा छोटा भाई है और पिता की गद्दी पर किसका अधिकार होता है? बड़े भाई का अधिकार होता है। ठीक है, बोला ठीक है बड़े भाई आप बन जाओ राजा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सम्राट अशोक ने बुद्धिमता से क्या लिया? काम लिया। और रात को ना अपने भाई की क्या कर दी? इसने सर्विस कर दी। यानी राधा गुप्त की सहायता से किसको मरवा दिया इसने? सुसीम को मरवा दिया। बोला एक दिन की तू क्या ले ले? फीलिंग ले ले। इसने मना नहीं किया, बोला बड़ा भाई है तो तू क्या बन जा? राजा बन जा। ये दिन में बेचारा राजा बना, पार्टी बार्टी करके आराम से सोया, लेकिन सुबह उठे नहीं पाया। तो इसने किसको मरवा दिया? सुसीम को। एक है ना, एक जैसे बौद्ध ग्रंथ है दीपवंश, क्या है बेटा? दीपवंश और महावंश। इसके हिसाब से ना सम्राट अशोक ने एक दिन में अपने कितने भाई मारे थे? 99 भाई मारे थे। लिख लो, दीपवंश और महावंश के अनुसार सम्राट अशोक ने एक दिन में कितने भाई मारे थे? 99।
इसीलिए सम्राट अशोक को चंड अशोक कहा जाता है। लिख लो, सम्राट अशोक ने दीपवंश और महावंश के अनुसार, लिख लो, दीपवंश और महावंश के अनुसार सम्राट अशोक ने एक दिन में अपने कितने भाई मारे थे? 99 भाई मारे थे। लिख लो, दीपवंश और महावंश के अनुसार, ये बौद्ध ग्रंथ है बेटा, दीपवंश और महावंश के अनुसार, लिख लो, दीपवंश और महावंश के हिसाब से सम्राट अशोक ने, लिख लो, दीपवंश और महावंश के हिसाब से सम्राट अशोक ने कितने भाई मारे थे? तो दीपवंश और महावंश के हिसाब से सम्राट अशोक ने एक दिन में कितने भाई मारे थे बेटा? 99 भाई मारे थे। इसलिए सम्राट अशोक को हम किस नाम से जानते हैं? चंड अशोक के नाम से जानते हैं। सम्राट अशोक को किस नाम से जाना जाता है? चंड अशोक के नाम से जाना जाता है। एक ही दिन में इसने अपने कितने भाइयों को मरवा दिया? 99 भाइयों को मरवा दिया। ठीक है, अब आप बता सकते हो कि इसने 99 भाई क्यों मरवाए होंगे? क्योंकि कोई और क्या ना बन पाए? राजा ना बन पाए। तो एक ही दिन में कितने भाई मरवा दिए इसने? मैंने आपको बताया बिंदुसार के ना कितनी, मतलब कितने बेटे थे? 101। मरवा कितने दिए इसने? तो किसको नहीं मरवाया होगा? तिस्से को नहीं मरवाया होगा, क्योंकि तिस्से भी चाहता था सम्राट अशोक क्या बने? राजा बने। तो बाकी जितने भी थे ना, सभी भाइयों को इसने क्या कर दिया? मरवा दिया, ताकि इसके ना राज्यरोहण में कोई आंच ना आए। ठीक है, तो 273 ईसा पूर्व है ना, ये क्या बना? राजा बना। इसका राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व। सम्राट अशोक का क्या हुआ बेटा? राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, तो राज्याभिषेक इसका कब हुआ? 269 ईसा पूर्व। राज्यारोहण कब हुआ? 200। एक बार क्वेश्चन आया कि ये 3 साल क्या करता रहा? 272 ईसा पूर्व तो राज्यारोहण हुआ, और राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व। 3 साल तक है ना, ये मतलब है ना, अपने दुश्मनों की सर्विस करता रहा। ठीक है, ताकि इसके रास्ते में भाई मरवा दिए। जिसने भाई मरवा दिए उसको और क्या, औरों से क्या मतलब है? ठीक है, इसने ना 3 साल तक है ना अपने रास्ते के जितने भी कांटे थे ना, वो सभी इसने क्या किए थे? दूर किए थे। किसने किए थे? सम्राट अशोक ने। ठीक है, अब बेटा सम्राट अशोक है ना, आज आप पढ़ते हो अशोका दी ग्रेट, अशोक महान पढ़ते हो। ठीक है, सम्राट अशोक जीवन का एक अंतिम टाइम आएगा, उसमें सम्राट अशोक कहेगा जियो और जीने दो। क्या कहेगा? जियो और जीने दो। और सम्राट अशोक का अध्यय परिवर्तन इतना ज्यादा हो जाएगा, सम्राट अशोक है ना पशु बलि की भी क्या करेगा? निंदा करेगा। लेकिन एक टाइम में ये एक दिन में कितने भाई मरवा रहा है? 99। कलिंग युद्ध में ना इसने लाखों है ना बेकसूरों को मौत के घाट उतार दिया। देखो एक इंसान के जीवन में कितना परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, और ये परिवर्तन है ना बेटा कभी भी किसी के जीवन में आ सकता है। बहुत से मैंने ऐसे बच्चे देखे जो +2 के क्या हुआ करते थे? टॉपर हुआ करते थे। कॉलेज आने के बाद उनको ऐसी हवा लगी कि कॉलेज में ना उनकी फर्स्ट ईयर में 4 री आ गई। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ? +2 का टॉपर फर्स्ट ईयर में री लेकर आया, तो वहां का ना बेटा पूरा का पूरा ना एनवायरमेंट क्या होता है? कॉलेज का चेंज होता है। ठीक है, और कॉलेज में ना बिल्कुल अगर एक सीरियस बच्चा ही ना कॉलेज में पढ़ाई कर जाता है। आज भी याद है जब मैंने कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था ना, हम 500 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 500 बच्चे थे। सेकंड ईयर में हम पहुंचे 125 बच्चे। कितने पहुंचे? 125 बच्चे। और फाइनल ईयर की हम 50 बच्चों ने। कितनों ने की? 50 बच्चे। तो 450 कहाँ चले गए? ठीक है, वो तो है ना वही थे बेटा, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, बोला कॉलेज में जाना है। ठीक है, एक कॉपी रखा करते थे, वो भी बैक पॉकेट में होती थी। ठीक है, उस एक कॉपी से बीए कर लिया करते थे। ठीक है, तो क्या है कि हमने ऐसे नहीं है कि मैं बैक पॉकेट में कॉपी नहीं रखा करता था, उस टाइम सारी चीजें होती थी। लेकिन जब मैं क्लास लगाता था ना, तो क्लास ही लगाता था। उस टाइम मेरे दिमाग में कोई भी चीजें नहीं चल रही होती थी। जब भी मैं आपसे कहता हूं आप लेक्चर लगाने बैठो ना, तो 100% आपको लेक्चर लगाना है। जीवन में हम में कमी क्या है कि हम कोई भी काम 100% नहीं करते। आपको एंजॉय करना है तो 100% करो, खेल खेलना है तो 100% करो।
बीच बिचाले वाला काम जिंदगी में आपको कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आज के टाइम में मैं आपसे कहता हूं, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो उस टाइम में ना दाएं बाएं आपका ध्यान है नहीं होना चाहिए, ठीक है। सीधा है ना टीचर की ओर और बोर्ड की ओर ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल सीरियस होकर। ज्यादा सीरियस मत होना, ज्यादा सीरियस आईसीयू में मिलते हैं, ठीक है। मतलब सीरियस का मतलब है पढ़ाई के मामले में बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए कि टीचर क्या बता रहा है और मेरे को क्या सीखना है, ठीक है। तो इसका राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व। राज्यारोहण कब हुआ? 272 ईसा पूर्व। सम्राट अशोक 273 ईसा पूर्व। एक बार पूछा था सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? 261 ईसा पूर्व। सम्राट अशोक ने कौन सा युद्ध लड़ा? कलिंग युद्ध। कब लड़ा बेटा? कलिंग वर्तमान के उड़ीसा में है। कब लड़ा सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध? 261 ईसा पूर्व। पेपर में देखो दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक बार आया सम्राट अशोक ने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा? 8 वर्ष बाद। सम्राट अशोक ने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा? और अगर इसकी जगह वो राज्यारोहण दे देता बेटा, तो 273 में से 12 वर्ष बाद। दोनों में अंतर है। राज्यारोहण के तो 12 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा, और राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद। दोनों में अंतर समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूं मैं? सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा 261 ईसा पूर्व, और राज्याभिषेक के पूछे तो कितने वर्ष बाद? और राज्यारोहण के 12 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा। सम्राट अशोक बचपन से ऐसा नहीं था। बचपन में कहता है सम्राट अशोक एक बात कहा करता था कि इस जहां में रोता कौन है? रोता वही है जो जीवन में कुछ हासिल करने की क्षमता नहीं रखता, वही इंसान जीवन में रोता है। सम्राट अशोक कहता है रोने का कोई फायदा नहीं है। कोई आप है ना, मतलब कमजोर लोग रोते हैं। सम्राट अशोक कहता था ताकतवर है ना रोते नहीं है, वो सामने वाले से चीज को छीन लेते हैं। सम्राट अशोक उसमें से था। अगर आपको भूख लगी हुई है ना, आपके पास खाना नहीं है, कोई बात नहीं है, सामने वाले से छीन लो, ठीक है। तो सम्राट अशोक कहता है जो कमजोर होगा वो रोएगा, और ताकतवर होगा वो छीन लेगा। इसीलिए तो इस इंसान ने 16 के 16 क्या जीत लिए? महाजनपद। लिख लो, सम्राट अशोक ने 16 के 16 महाजनपदों को जीता था, ठीक है। सम्राट अशोक ने कितने महाजनपदों को जीता था बेटा? 16 के 16 महाजनपदों को जीता था। लिख लो, सम्राट अशोक ने किसको जीता था? 16 के 16 महाजनपदों को जीता था। लिख लो, 16 के 16 महाजनपदों को जीतने वाला राजा कौन होता था? सम्राट अशोक। कितने महाजनपद जीते थे इसने? 16 के 16 महाजनपद किसने जीत लिए थे? सम्राट। इसके दादा ने कितने जीते थे? 8। चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने जीते थे? 8। और बिंदुसार है ना, उसने तो वो संभाले थे, वो ज्यादा जीत में विश्वास। जो अंगूरी शराब मंगाएगा यार, वो जीतने में विश्वास थोड़ी रखेगा, ठीक है। और वो 101 बच्चों में ही खोया रहता था बेचारा, उसको मतलब ही नहीं था किसी से, ठीक है। तो सम्राट अशोक ने ना 16 के 16 क्या जीते थे? महाजनपद जीते थे, ठीक है। और सम्राट अशोक कहते हैं शुरू में ना, एक टाइम की बात है, एक बार है ना इसका एक बेटा रो रहा था। सम्राट अशोक का एक बेटा रो रहा था। सम्राट अशोक कहता है बेटा चुप हो जा, ठीक है, वो नहीं हुआ। फिर बोलता है बेटा चुप हो जा, वो नहीं हुआ। फिर बोला बेटा चुप हो जा, नहीं हुआ। एक तलवार उठाई और उसकी गर्दन काट देता है, ठीक है। तभी तो कहते हैं सम्राट अशोक कहता है रोता वही है जो जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाता। एक बार सम्राट अशोक जा रहा था और रास्ते में ना उसके रथ के नीचे एक बच्चे का पैर आ गया, और रथ आगे चला गया ना, वो बच्चा हंसने लग जाता है, ठीक है। सम्राट अशोक कहता है यही है ना, ये असली बच्चा है। उसको सम्राट अशोक गोद ले लेता है, ठीक है। तो सम्राट अशोक ऐसा था जो कहता था जीवन में कभी रोना नहीं चाहिए। ये सच्चाई है बेटा। रोगे ना तो दुनिया है ना, मतलब आप है ना, देखो दुख और सुख है हर इंसान की लाइफ में होते हैं, ठीक है। आपके मैं दुख सुनने लगूंगा ना, मेरे को लगेगा कि आपके दुख बहुत ज्यादा है, और आप मेरे दुख सुनने लगोगे ना, आपको लगेगा कि सर के दुख बहुत ज्यादा है, ठीक है। जब भी कोई ऐसी आप में स्थिति आई, मैं दुखों में हूं ना, इन स्लम एरिया में झुंगी झोंपड़ी में एक चक्कर लगाना, आपके सारे क्वेश्चन है समाप्त हो जाएंगे कि ये लोग कितने ज्यादा दुखी है, ठीक है। हर चीज को, हर परिस्थिति को ना बेटा संभालना तो आपको ही है। एक ही इंसान आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। सुबह उठ कर ना आप आईना देख लेना,
आईने में जिस इंसान को देखोगे ना, वही इंसान आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है, बाकी कोई इंसान आपके जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकता। ठीक है, तो एक बार की बात है कि 4 औरतें थी, वो चुगली कर रही थी। क्या कर रही थी? औरतें इकट्ठी होती है तो बातें करती है आपस में। बोला सम्राट अशोक है ना गंदा है। क्या है? सम्राट अशोक गंदा है। और सम्राट अशोक ने वो बातें सुन ली, चारों को मरवा दिया। क्या कर दिया? चारों को मरवा दिया। ठीक है, तो सम्राट अशोक ऐसा था, मतलब किसी को मरवाना तो मतलब गाजर मूली काटना था इसके लिए। ठीक है, इसके लिए ना एक बार कहती है कि तक्षशिला जो है ना जनता, वो सुसीम को राजा बनाना चाहती थी। ठीक है, और राजा कौन बना? और जनता किसको बनाना चाहती थी? सुसीम। जनता को पता था सुसीम यार तक्षशिला का राज्यपाल था, वहां का विद्रोह ये संभाल नहीं पाया, इसको राजा बना देंगे, ये तो कठपुतली राजा है और पीछे से आप भ्रष्टाचार करते रहना। ठीक है, तो जब सम्राट अशोक राजा बना ना, तो जनता ने सम्राट अशोक को राजा बनाने मानने से क्या कर दिया? इनकार। मतलब सम्राट अशोक हाय हाय, सम्राट अशोक हाय हाय के नारे लगा रहे थे। सम्राट अशोक ने कुछ नहीं किया, एक घोड़ा उठाया, अपने मंत्री साथ लिए, जो हाय हाय आगे चिल्ला रहे थे ना, 4 लोग, चारों की गर्दन काट दी। ठीक है, और उन गर्दन का वो सिर लेकर ना पूरे के पूरे मतलब अपने शासनकाल जितना भी उसका साम्राज्य था चक्कर लगाया। पीछे पीछे जनता कहने लगी हमारा राजा कैसा हो, सम्राट अशोक जैसा हो, हमारा राजा कैसा हो, सम्राट अशोक जैसा हो। 2 मिनट पहले वो हाय हाय कर रहे थे, अब कह रहे थे हमारा राजा कैसा हो, अशोक जैसा हो। तो ये सा था सम्राट अशोक है। ये मतलब फैसले लेने में ना, और एक टाइम ये आएगा सम्राट अशोक है ना पशु बलि की भी क्या करेगा? निंदा करेगा। क्योंकि सम्राट अशोक ने ना जीवन के अंतिम टाइम में बेटा कौन सा धर्म अपना लेगा? बौद्ध धर्म अपना लेगा। और बौद्ध धर्म का मतलब है अहिंसा को अपना लेगा। और इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा लिख लो किससे ली थी? उपगुप्त से ली थी। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी बेटा? उपगुप्त से ली थी। लिख लो, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी? लिख लो, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी बेटा? उपगुप्त से ली थी। ठीक है, सम्राट अशोक है ना। एक क्वेश्चन आता है, कल पढ़ेंगे सम्राट अशोक को पूरा। शिलालेखों के माध्यम से शिक्षा देने वाला भारतीय इतिहास का पहला राजा कौन था? सम्राट अशोक था। लिख लो, शिलालेखों के माध्यम से शिक्षा देने वाला, शिलालेखों के माध्यम से शिक्षा देने वाला भारतीय इतिहास का पहला राजा कौन था? शिलालेखों के माध्यम से शिक्षा देने वाला भारतीय इतिहास का पहला राजा कौन होता था? सम्राट अशोक होता था। लिख लो, शिलालेखों के माध्यम से शिक्षा देने वाला भारतीय इतिहास का पहला राजा कौन होता था? सम्राट अशोक। ये किसके माध्यम से शिक्षा देता था? शिलालेखों के माध्यम से शिक्षा देने वाला भारतीय इतिहास का पहला राजा कौन होता था? सम्राट अशोक। ये किसके माध्यम से शिक्षा देता था जनता को? शिलालेखों के माध्यम से जनता को शिक्षा देता था। शिलालेख मतलब है ना, जैसे कोई भी एक पत्थर का शिलालेख लिखवा दिया, उस पर ये चीजें लिखी होती थी। ठीक है, कोर्ट वगैरह में जाओगे शिलालेख आज भी आपको मिलते हैं। ठीक है, कि हमें इन पौधों को नहीं तोड़ना चाहिए, इस मतलब हमारे राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए, लिखी होती है ना बातें। तो शिलालेखों के माध्यम से शिक्षा देने वाला भारतीय इतिहास का पहला राजा कौन होता था? सम्राट अशोक होता था। ठीक है, इसने किसके माध्यम से शिक्षा दी थी लोगों को? शिलालेखों के माध्यम से शिक्षा दी थी। ठीक है, तो बिंदुसार का नाम बिंदुसार किस अभिलेख में मिला था बेटा? किस अभिलेख में मिला था? अभी तो पढ़ाया है 5 मिनट पहले, सांची के स्तूप में। सांची के स्तूप में बिंदुसार का नाम क्या था? बिंदुसार। पुराणों में इसे भद्रसार कहा गया। यूनानी इतिहासकार इसे अमित्रघात कहते थे। ठीक है, और इसे सीय सेन, जैन ग्रंथों में क्या कहा गया? इसको सीय सेन कहा गया। और इसे पंतांजलि की महाभाष्य में भी क्या कहा गया था? अमित्र घात कहा गया था। क्या कहा गया था? अमित्र घात कहा गया। शत्रु विनाशक किसे कहा जाता था?
नंदवंश पढ़ाया था मैंने आपको। महापद्मानंद को क्या कहा जाता था? शत्रु विनाशक कहा जाता था। दूसरा परशुराम कहा जाता था। पढ़ के आया करो, फायदा नहीं, आगे कितना भी बढ़ लो, पीछे वाला अगर आपको याद नहीं है ना, फिर कोई फायदा नहीं है आगे बढ़ने का। ठीक है, जब भी है ना, मैं तो कहता हूँ रिवीजन जितनी ज्यादा लोगे ना, आज तो आपको ये लेक्चर लग रहा है बिंदुसार, बोला है क्या बिंदुसार 1 मिनट में या सुना देंगे, आज सुना दोगे, 1 महीने बाद आपको ये टॉपिक कराऊंगा, आपको लगेगा मैं नया टॉपिक पढ़ रहा हूँ। ठीक है, नया नहीं है बेटा, आपने रिवीजन नहीं ली है इस टॉपिक की। ठीक है, तो जितना ज्यादा क्लास में तो बच्चों को लगता है, ठीक है, कि सारी चीजें बड़ी आसान होती है, लेकिन इतनी आसान नहीं होती है। सीरिया के राजकुमार को पत्र लिखा, सूखे अंजीर, अंगूरी शराब और एक दार्शनिक मंगाया था। सीरिया का राजकुमार था एंटियोकस, उसने भेजा किसको? डायनेमेकस को। मिस्र के पास पत्र भेजा टोलमी सेकंड फिलाडेल्मस, उसने किसको भेजा? डायनिसिस को भेजा। वो कुछ लेकर नहीं आया था, वैसे ही घूमने के लिए या भारत भ्रमण पर आया था। इसकी 16 पत्नियां थी, 101 बच्चे थे। हमें सम्राट अशोक, सुसीम और एक तिष्य को याद करना है। और इसके 2 प्रधानमंत्री, एक चाणक्य तो था ही था, 2 अलग थे, राधा गुप्त और विक्रम भट्ट। विक्रम भट्ट बनाना चाहेगा सुसीम को, और बनेगा कौन? जिसको बनाना कौन चाहता था? राधा गुप्त बनाना चाहता था। और इसके टाइम में सम्राट अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अवंती। और सुसीम तक्षशिला का क्या होता था? राज्यपाल हुआ करता था। इसके टाइम में विद्रोह हुआ, तक्षशिला के सुसीम नहीं दबा पाया, किसने दबाया? सम्राट अशोक ने दबाया। सम्राट बिंदुसार का शासनकाल 273 से लेकर 298 से 273 ईसा पूर्व था। और बिंदुसार है ना, इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। ये किस संप्रदाय को मानता था? आजीवक संप्रदाय का क्या होता था? अनुयायी होता था। किस संप्रदाय को माना करता था? आजीवक संप्रदाय, जो ब्राह्मण संप्रदाय का ही एक पार्ट है, माना जाता है। याद रह जाएगा क्या? तो आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा बेटा? बिंदुसार पढ़ा। कल है ना हमारा सम्राट अशोक है, आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। सम्राट अशोक के 14 अभिलेख पढ़ाने हैं आपको। 14 अभिलेख, अब आप कहोगे बहुत मुश्किल है, 14 के 14 अभिलेख उंगलियों पर याद हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। 14 वृत्त अभिलेख है, 7 स्तंभ अभिलेख है, 13 लघु अभिलेख है। तो सम्राट अशोक से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। किसने सम्राट अशोक के अभिलेख को पढ़ा? उसके अभिलेखों की लिपि कौन सी थी? भाषा कौन सी थी? ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा। किस अभिलेख को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा? पादरी पेंथलर ने किस अभिलेख की खोज की? तो कल हम डिटेल में किसके बारे में पढ़ेंगे? सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। घर से आप सम्राट अशोक के बारे में पढ़ कर आओगे। जब आप पढ़ कर आओगे ना, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हो। अदरवाइज जितना मेरे को पता है मैं बताकर चला जाऊंगा, उसका कोई फायदा नहीं है। टीचिंग कभी भी 1 वे नहीं होनी चाहिए, टीचिंग होती है 2 वे कम्युनिकेशन होती है। बच्चे पूछे, और ये जीके प्रशांत महासागर है, हो सकता है आज मेरे को वो क्वेश्चन नहीं आता, अगर आप पूछोगे तो कल मैं उस पर रिसर्च करूंगा, उससे रिलेटेड 10 नई बातें आपको बताऊंगा। तो घर से ना पहले सम्राट अशोक कल से आप पढ़ कर आओगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।